burning question of today's world, the impact of social media on our life. इससे हमारी फैमिली, रिलेशनशिप एंड इवन आई से फाइनेंशियली भी हमारे ऊपर उसकी नेगेटिव कब्जा ले लिया है। तो इससे हम ऐसे जरूरी भी है, हमें इसके बिना चलेगा भी नहीं, लेकिन क्या लाइन ऑफ बैलेंस होना चाहिए। सी हर पहले के जमाने में हम एक दूसरे के घर जाते थे, उसको सोशलाइजेशन कहते थे। अब घर बैठे हम एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। इसमें हुआ क्या है कि हम उनसे एक्सचेंज कर रहे हैं जिसको हम जानते तक नहीं हैं, और एक साथ हम हजारों के साथ संपर्क में हैं। वो हमारे फॉलोअर्स हैं, हम उसके फॉलोअर्स हैं। इसके आधार पे पूरा ये सोशल मीडिया नेटवर्क चलता है, जहाँ पे सामने एक ब्लैक बॉक्स है और हम एक लाइव इंसान हैं। अब इसके लोग यूज और मिसयूज भी कर रहे हैं। स्त्री पुरुष बन के कर रही है, पुरुष स्त्री बन के कर रही है, नाम बदल के कर रही है, एज ग्रुप बदल के कर रही है, अलग फोटो दिखा के कर रही है। ये सब हो रहा है, उसीलिए हमने उसको कहा ब्लैक बॉक्स। अच्छा है, आज का जमाना ऐसा है कि यू हैव टू बी टाइम कॉन्शियस। हर चीज की जरूरत है, हर चीज की बैलेंस की जरूरत है। आप कहीं भी वन साइडेड हो जाएंगे, ओवर सोशलाइजिंग करेंगे, तो बाकी के सेक्टर आपके ह्यूमन लाइफ के 7 जोन्स है, 7 सेक्टर्स है। फर्स्ट सेक्टर इज योर ओन बॉडी एंड योर सेल्फ। सेकेंड जोन इज योर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। थर्ड जोन इज योर इमोशंस एंड रिलेशनशिप एंड फैमिली, ये थर्ड जोन है। फोर्थ जोन है आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। फिफ्थ जोन है आपका फ्रेंड सर्कल और समाज। सिक्स्थ जोन है आपकी इनर सेल्फ, स्पिरिचुअलिटी। तो ये सारे जोन का जब तक बैलेंस नहीं करेंगे, एप्रोप्रिएट टाइमिंग्स नहीं देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, ये गाइड कौन करेगा? कोई नहीं है गाइड। आपकी एजुकेशन सिस्टम तो कुछ नहीं बता रही है कि दिस इज लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। एजुकेशन रिक्वायर्स टू टीच अ पर्सन हाउ टू लिव लाइफ, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग लाइफ। ये और मैं जो बता रहा हूं कोई नई बात नहीं है, हमारी भारतीय परंपरा है, जहां पर ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड हुआ करता था एज पर लॉ ऑफ नेचर। आप सबको तवज्जो देना है, कहाँ किसको ब्लॉक करना है, कहाँ किसको जगह देनी है, कितने टाइम ब्लॉक करना है, कितने टाइम जगह देनी है, कहाँ जगह देनी है, कहाँ नहीं देनी है, कहाँ क्या करना है। इसी को विवेक बोलते हैं, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो जो इंसान बनकर जिसके जीवन में विवेक नहीं है, वो पशु, भले शरीर उसका मनुष्य का हो, वो जीवन जी रहा है पशु के जैसे। तो ये डिस्क्रेशन, पावर ऑफ डिस्क्रेशन कहां से आएगा? बचपन से आएगा। हम किस पे इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारे माँ बाप किस पे इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि बच्चे को थोड़ी मालूम है, वो जब छोटा होता है, वो छोटे बच्चे को 6 महीने के 1 साल के बच्चे को पकड़ा देते हैं मोबाइल। क्यों? माँ क्यों पकड़ा देती है? मैंने पहले भी बोला था, क्यों पकड़ा देती? क्योंकि उसका दिमाग ना खाए, वो उसके अंदर बिजी हो जाए। ठीक है, तो उसको उसकी आदत पड़ गई। अभी उसको उसकी आदत पड़ गई, तो उसके माध्यम से उसकी एजुकेशन वहीं से शुरू हो गई। अभी वो उसमें क्या आ रहा है, अनकंट्रोल्ड है सब कुछ। ठीक है, वो 3 साल का होता है, तब तक तो उसको कुछ पता नहीं चलता है मैं क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, खाली एंटरटेनमेंट फैक्टर होता है। माँ खुश है क्योंकि वो उसमें लगा हुआ है और वो अपने काम काज कर सकती है, वो फ्री है। ठीक है, वो शॉर्टकट मार दिया, जहां पर उनको अपना ध्यान देकर, अपना प्रेम देकर, अपना एजुकेशन देकर उसे संवारना था, मोल्ड करना था। उसकी जगह पे आपने दूसरा कुछ रख दिया, साधन माध्यम। तो
इस लेवल के बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? आप तो सोशल मीडिया अभी बड़े लोग के लिए बात करती है कि कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए। अब जब वो माँ स्वयं अपने मोबाइल में पड़ी हुई है, हर चीज के लिए वो मोबाइल में घुसती है, ठीक है, बाप आता है घर में तो माँ और बाप दोनों बाजू में बैठते हैं और मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं। कई बार तो एक काम बोलना है ना, बाजू में बैठी है वाइफ को, मुंह पे नहीं बोल सकता है तो वो मैसेज कर देता है ये काम कर ले, तो वो भी जवाब दे दे तुम उठो, मैं क्यों उठूं। सही बात है। ये लड़ाई, व्हाट्सएप लड़ाई चालू हो जाती है, दोनों बाजू में बैठे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मैसेज भेज रहे। ये दुनिया आ रही है, आ रही नहीं, आ चुकी है, आ चुकी है। इसका हल क्या है? हल यही है, everyone has to be time conscious, everyone has to make timetable. This is the only solution. तो ये टाइम मैनेजमेंट, टाइम एलोकेशन, ये है कि बैलेंस ही नहीं है हमारी लाइफ में। वन साइडेड चल रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, और इसीलिए सब हो रहा है, और सबके लाइफ में हो रहा है, हर घर में हो रहा है, हर यंगस्टर्स के लाइफ में हो रहा है, हर मैरिड कपल के लाइफ में हो रहा है, हर समाज में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। क्यों? लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ मेंटरशिप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सबको, ये इसके लिए बार बार आपको करना पड़ेगा ये, क्योंकि आदत, आपको गलत आदत लग चुकी है, एडिक्शन हो चुका है अलग प्रकार का, जो दिखता नहीं है। दारू पीते तो दिखता है, ड्रग्स लेते तो दिखता है, उसकी असर दिखती है, सिगरेट पीते हैं तो दिखता है। ये एडिक्शन ऐसा है, सोशल मीडिया एडिक्शन एंड इंटरनेट एडिक्शन, ऐसा खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। दिखता नहीं है, प्यारा लगता है, उसको जस्टिफाई कर रहे हो आप। यू नीड टू स्पेस आउट योर टाइम फॉर ऑल जोन्स ऑफ योर लाइफ, एंड दिस एजुकेशन हैज टू बी given to new generation very soon, right from the age of 6 साल की उम्र से, जब से उसको समझ में आती है तब से उसको एजुकेशन की खास जरूरत है। हाउ टू हैंडल योर सेल्फ, हाउ टू हैंडल विथ फैमिली, हाउ टू हैंडल विथ योर डिवाइन स्पेस, हाउ टू हैंडल विथ योर नेबरहुड एंड समाज। छोटे बच्चे के लिए वो होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, जितने बड़ा हुआ तो फ्रेंड सर्कल आ जाएगा, उससे बड़ा हुआ तो रिलेशनशिप, योर रिलेटिव्स आ जाएगा, उससे बड़ा हुआ तो समाज आ जाएगा, उससे बड़ा हुआ तो देश आ जाएगा, उससे बड़ा हुआ तो पूरा विश्व आ जाएगा। सो एवरी स्टेज यू हैव टू ग्रो अप and to ready to fulfill your responsibilities given by law of nature, and you should have variation of everything in your life in a balanced form, and for that you need time management and time space allocations. उसके लिए, ये सब सीखने के लिए, it will not happen मेरे ये 10 मिनट के जवाब से या 5 मिनट के जवाब से कुछ नहीं होने वाला। You need to join गुरुकुल and to administer yourself, discipline yourself. आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कर रहे हैं, आपको पुशअप करेंगे, आप उसको पुशअप करेंगे, and that environment will give you positivity, and this environment will support you not only for little bit of time, it will support you throughout your life. इस प्रकार का परिवार, गुरुकुल परिवार शुरू करने का, शुरू होने जा रहा है। परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल, जहां पे ये सारी समस्याओं का हल, हमने जितने सवाल आज तक अभी तक लिए हैं इस 1 घंटे के दरमियान, सारे सवाल का हल इसमें आप ज्वाइन होइए, एंड यू नीड इट मैन। आपको सब आता है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सब जानते हो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या जीते हो वो इंपॉर्टेंट है। जीने का तरीका और जीने को कैसे हम अपने संयम में रख सकते हैं, वश में रख सकते हैं, आपको ऐसा एनवायरनमेंट कैसे अनुकूल बनाएगा, ये सब चीज को आसानी से अपने जीवन में लाने के लिए ये हमारा आप सबको सुझाव है। आप सब जल्दी इसमें जुड़ जाइए और अपने जीवन को ये सारी समस्याओं से पर ले जाइए, एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू।